हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स। और मैं आशा शर्मा आज इस वीडियो में आपको एक नए चैप्टर की वीडियो लेकर आई हूं और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ये है एनसीईआरटी मैरीगोल्ड क्लास 5th का यूनिट 6 का वो चैप्टर नंबर 1 द टॉकेटिव बार्बर। तो टॉकेटिव बार्बर की ये स्टोरी है और इस वीडियो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसे कि चैप्टर के नाम से है टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला और बार्बर मतलब नाई, जो मतलब बाल काटता है, जिसको हम नाई कहते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ सुल्तान whose name was शारियर ruled over a large kingdom। बहुत समय पहले एक सुल्तान था जिसका नाम था शारियर, जो कि एक बहुत बड़े राज्य में शासन करता था। His queen was a very good storyteller। उसकी जो रानी थी वो बहुत ही अच्छी एक स्टोरी टेलर थी। स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाली। Each night she would tell a story to the king। हर रात वो सोने से पहले राजा को एक कहानी सुनाती थी। She narrated ancient Persian and Arabic folk stories। वो हमेशा कौन सी स्टोरी सुनाती थी? जो कि प्राचीन पर्शियन एक देश है, पर्शियन देश के और अरबिक देश की फोक टेल्स सुनाया करती थी, पुराने ज़माने में के कहानियाँ बताया करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज। और जो आज ये स्टोरी सुनाने जा रही है टॉकेटिव बार्बर की, ये भी उनमें से ही एक है। फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, जो कि अरेबियन नाइट्स के कलेक्शन में से एक है। जो स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन वो करती है राजा को। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले कैसे इंसान के बारे में ये स्टोरी पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल भी बातें करना बंद नहीं कर सकता। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। शहर के कासगढ़ के एक शहर में एक बार्बर रहता था जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉकर था। टॉकर मतलब बहुत ही बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक दिन सुल्तान ने उस बार्बर को अपना सर शेव करने के लिए बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टीड ऑफ शेविंग हिम। और बार्बर ने उसका सर शेव करने के बजाय कंटिन्यू नॉन स्टॉप बातें करनी शुरू कर दी। द सुल्तान गॉट एंग्री, जिससे सुल्तान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम बातें करना कब बंद करोगे और काम कब शुरू करोगे? ये सुल्तान ने बोला। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर ने आंसर दिया, You do me an injury by calling me a chatter। तुमने मुझे कि मैं बहुत बड़ा चैटर हूँ ये इल्ज़ाम लगा के तुमने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी किया। इंजरी का मतलब यहाँ पे फिजिकल हर्ट होने से नहीं है, मतलब दुखी देना, मतलब तुमने मुझे हर्ट किया है ये कह के कि मैं बहुत बातें कर रहा हूँ। फॉर एवरी वन सेज आई एम अ वेरी क्वाइट। और हर कोई इंसान तो मुझे ये कहता है कि मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ। आई हैव अ 6 ब्रदर्स whom you might call chatters। मेरे अपने खुद 6 भाई हैं जिन्हें आप चैटर्स कह सकते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी बातें नहीं करता हूँ। देयर नेम आर बैकबोन। मतलब ये इसके 6 भाइयों के नाम हैं, जिसमें ब्रैकेट्स में भी इनके नेम मेंशन है। पहला है बुकबॉन, दूसरा है बुकबुरिया, तीसरा है बुकबुक, चौथा है उलकोस एंड नेक्स्ट है उल नशाई एंड लास्ट है शाका बक। तो ये मेरे 6 भाई हैं। इन 6 भाइयों को अगर आप बोलोगे कि ये टॉकेटिव हैं तो मैं मान सकता हूँ, और मैं तो इतना शांत रहता हूँ और आप मुझे बातों नहीं कह रहे हो। वन इज हम बैक्ड। मेरे 6 भाइयों में जो एक है वो कुबड़ा है। वन इज टोथलेस, एक भाई के दांत ही नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरी तरह से मतलब ऑलमोस्ट अंधा है। वन इज डीफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ ए डिफीट इन हिज स्पीच, और एक ढंग से बोल नहीं पाता है, मतलब हकलाता है। एंड दे ऑल आर अ ग्रेट टॉकर्स, और फिर भी वो बहुत टॉकर्स हैं, वो बहुत बड़े बातूनी हैं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम अ वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद द वर्ड्स, और मैं बहुत ही शांत रहता हूँ और मैं बहुत ही कम शब्दों में बोलता हूँ, कम बातें करता हूँ। तो मैं उतना बड़ा टॉकेटिव
पर्सन नहीं हूँ जितने कि मेरे भाई हैं। तो ये बार्बर सुल्तान को बता रहा है अपने बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार्बर के ब्रैकेट में दिखाए हैं, ये 6 भाई हैं जिसके बारे में बार्बर सुल्तान को बता रहा है। गिव हिम 3 पीस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड, लूजिंग ऑल द पेशेंस, एंड सेंड हिम अवे। अपना सारा पेशेंस, जितना भी अब तक उसने अपना सब्र रखा हुआ था, सारे सब्र को ख़त्म होते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए उसने बोला कि इसे सोने के 3 पीस दो, मतलब 3 सोने की मोहरें दो और इसे यहाँ से भेज दो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं शेव नहीं करवाऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर जो होता है, जब बार्बर ये सुनता है तो वो मास्टर से बोलता है, मतलब सुल्तान से बोलता है, इट वॉज नॉट आई who came to see you, it was you who ordered me to come, कि मैं यहाँ पे खुद नहीं आया हूँ आपको शेव करने के लिए, बल्कि आपने मुझे ऑर्डर दिया था, यहाँ पे आपने मुझे बुलाया है, मैं खुद यहाँ पे नहीं आया हूँ। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो जब तक मैं आपको शेव नहीं कर दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted half an hour, और ये कह के उसने फिर एक और कहानी बतानी शुरू कर दी, जो कि ऑलमोस्ट जिसने आधे घंटे में, वो आधा घंटा उसको बताने में उसने लिया। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अब यहाँ पे जो सुल्तान है वो बोलता है कि ठीक है, तुम अपनी जो मुझे अपनी बातें बता रहे हो उसको बताना बंद करो, मुझे यहाँ से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, आज मुझे एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत ही बड़ा काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दिन में जाना है। सेड द सुल्तान, ये सुल्तान ने किससे बोला? बार्बर से बोला। बार्बर से कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, जब बार्बर ने देखा कि सुल्तान उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहा है, तब बार्बर ने बोला, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू शेव यू, कि मेरे महाराज आप ज़्यादा गुस्सा मत करो, मैं आपकी शेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. ये कहकर उसने सुल्तान के सर पर पानी से हल्का सा उसको वॉश किया और बाद में उसने शेव करना शुरू कर दिया। But he had not touched him even 4 times with the razor. लेकिन मुश्किल से उसने 4 बार भी अपने रेजर को यूज़ नहीं किया था। When he stopped and said, कि तभी वो रुक गया और बोला, My master, you are acting hastily in this matter. तो हैस्टली का मतलब होता है जल्दबाजी। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप इस काम में थोड़ी जल्दबाजी दिखा रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। तभी सुल्तान कहता है कि ठीक है, फटाफट से मेरी शेविंग करो और अब बिल्कुल मत बोलो। और ये उसने सुल्तान ने ऑर्डर दिया, किसको? बार्बर को। बी पेशेंट, सेड द बार्बर। फिर बार्बर ने सुल्तान से बोला कि थोड़ा सा सब्र रखो। Perhaps you have not considered well what were you going to do. शायद तुम ये नहीं सोचते हो कि क्या होगा। I wish what you were going to do. शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। I wish you would tell me what this matter of the great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. अगर आप मुझे अपने उस महान काम के बारे में जो आप करने जा रहे हैं, अगर उसके बारे में, उस मैटर के बारे में मुझे बताएंगे तो मे भी शायद मैं आपको अपना विचार दूं। फिनिशिंग शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान ने चिल्लाते हुए, मतलब अब उसको गुस्सा आ रहा था, उसने बोला कि तुम बस फटाफट से इस शेव को ख़त्म करो। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। बार्बर से जब सुल्तान ने बोला कि ठीक है, तुम जल्दी से मेरी शेविंग का काम ख़त्म करो, तो ये बात सुनने के बजाय, मतलब अपना शेविंग वाला काम कंप्लीट करने के बजाय बार्बर क्या करता है कि बीच में ही शेव छोड़ देता है और चला ये देखने लगता है कि क्या टाइम हो रहा है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब सुल्तान को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसको जब उसने देखा कि बार्बर ने शेव करना तो बंद कर दिया, अब जाके बीच में ब्रेक ले लिया और जाके अब टाइम देख रहा है कि टाइम क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अब मेरा जो सब्र है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना, कि मैं जितना सब्र कर सकता था मैंने किया, अब मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है। तो ये वो चिल्लाते हुए बोला, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट।
तो फिर बार्बर बोलता है कि अब शांत हो जाओ मेरे मास्टर, और बहुत जल्दी कुछ ही टाइम में मैं आपको शेव कर दूंगा, said the barber, and saying this he continued shaving the sultan. ये कह के फिर उसने लगातार उसको शेव करना शुरू कर दिया. But while he was doing this, he could not help talking. लेकिन जब वो ये काम कर रहा था, वो अपने आप को बोलने से नहीं रोक पा रहा था. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. तभी उसने शेव करते हुए फिर से सुल्तान से बोला कि अगर आप मुझे अपने उस इम्पॉर्टेंट काम के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी दोगे तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, और क्या पता वो सलाह आपके लिए यूजफुल हो. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइड टू सेटिस्फाई द बार्बर. अब जो सुल्तान था वो पूरी तरह से, फेड अप का मतलब होता है बोर हो जाना. अब सुल्तान पूरी तरह से बोर हो चुका था और उसको लगा कि अब मैं बस, उसने सोचा कि मैं इसको अब सेटिस्फाइड करता हूँ. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. अब उसने बता दिया कि उसको किस चीज़ की जल्दी है. तो यहाँ पे सुल्तान बार्बर से कहता है कि आज मैं एक दावत देने जा रहा हूँ अपने दोस्तों को दिन में, और इसीलिए मुझे जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से जाना चाहता हूँ. आज मेरे महल में मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है दावत के लिए, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से फ्री होके उसकी अरेंजमेंट देखना चाहता हूँ. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जैसे ही बार्बर ने ये सुना कि सुल्तान एक दावत का आयोजन कर रहा है, तो वो बहुत ही एक्साइटेडली होकर बोलता है, That remind me, yesterday I invite 4 or 5 friends to come to my house today. तो वो बोलते हैं, अरे मुझे ध्यान आया, कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर पर बुलाया था. But I had quite forgotten, लेकिन मैं तो पूरी तरह से भूल गया. And have not made any preparation, और मैंने कोई भी तैयारी नहीं की. देखिए, ये है बार्बर और इसने सुल्तान का सिर्फ हेड हाफ ही शेव किया है. यहाँ पे सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में है. The Sultan, who was at a mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. अब सुल्तान, जो कि पूरी तरह से बार्बर की दया पर डिपेंड था, निर्भर था. मर्सी का मतलब होता है दया. अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, बस वो इससे छुटकारा पाना चाहता था कि कैसे भी करके बार्बर फटाफट से मेरा हेड शेव करे, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ. लेकिन अब मैं इस बार्बर को और ज़्यादा नहीं झेल सकता. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क. जल्दी से इस काम को ख़त्म करो. द सुल्तान रिप्लाइड. सुल्तान ने बोला, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे. तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म करो, और उसके बदले में आज भी मेरे यहाँ पर जितना भी खाना तैयार किया गया है उस दावत के लिए, वो सारा खाना मैं तुम्हें दे दूँगा. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. अब ये बात सुन के बार्बर सुल्तान से कहता है कि सबसे पहले आप मुझे वो खाना तो दिखाओ जो खाना आप मुझे ऑफर कर रहे हो देने के लिए. पहले उस खाने को देख के मैं ये तो देखूं कि ये खाना मेरे सारे दोस्तों के लिए, 5 दोस्तों के लिए पूरा भी बैठेगा या नहीं. आई हैव इनफ फूड फॉर यू. मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है. द सुल्तान एक्सक्लेम. सुल्तान ने मतलब इरिटेट होते हुए बोला कि टेंशन मत लो, इतना सारा खाना है, उसमें सब तुम्हारी पूरा सबका फ्रेंड्स का उसमें हो जाएगा, बट तुम फटाफट से ही काम ख़त्म करो, मुझे शेव करो और मुझे फ्री करो. बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट टू बी ब्रॉट इन. फिर बाद में उसने ऑर्डर दिया कि जितना भी खाना उस आज दावत फीस्ट के लिए तैयार किया गया उसको लाएं. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड. फिर जो बार्बर था वो सारे खाने को अच्छे से देख रहा था और उसने बोला, दिस इज़ अ वेरी गुड. ये तो बहुत अच्छा है. बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो. लेकिन मैं कुछ थोड़े से फ्रूट्स भी चाहता हूँ डेजर्ट में, मीठे के तौर में. बार्बर ने बोला सुल्तान से कि खाना तो काफ़ी अच्छा है और ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े से फ्रूट्स भी चाहिए मीठे के तौर पे. भाई खाना खाने के बाद जैसे मीठा खाते हैं, तो यहाँ पे उसने अपनी डिमांड करी कि खाना खाने के बाद मुझे मीठे में कुछ फ्रूट्स भी चाहिए. द सुल्तान इन
डेस्पिरेशन, जो कि सुल्तान जो कि बहुत ज़्यादा निराश हो चुका था, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, और उसका जो सर आप देख सकते हैं जो कि आधा ही शेव था, उसने फ्रूट्स के लिए ऑर्डर दिया। ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन, उसने ऑर्डर बोला कि फ्रूट्स भी जल्दी से लाए जाएं, बट वो ये चाहता कैसे भी करके फटाफट से ये मेरा हेड शेव करे और मैं फ्री हो जाऊं। और अब तो वो इतना परेशान हो गया था कि जो खाना उसने अपने फ्रेंड्स के लिए अपने पैलेस में बनवाया था वो सारा खाना वो बार बार को ऑफर कर रहा है, वो फ्रूट्स उसके ऑफर कर रहा है, बट उससे वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या रिक्वायर है उसकी, कि तुम कैसे भी करके मेरा तुमने जो हाफ हेड शेव किया है उसको पूरा शेव कर दो और मुझे फ्री करो। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. अब बार्बर ने जैसे ही सारा खाना और फ्रूट्स आ गए तो बार्बर ने क्या करा, शेव करना तो बंद कर दिया और हर एक खाने को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। दिस टुक अप हाफ एन आवर, जिसमें उसने आधा घंटा लिया, मतलब वो सारी डिश को देखने लगा कि अच्छे से है, ठीक है। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली, अब सुल्तान ने गुस्से में अपने पैरों को पटकना शुरू किया। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन बार्बर को कोई भी जल्दी नहीं थी। एट लेंथ हाउएवर, ज़्यादा से ज़्यादा ही अगेन टुक अप द रेजर बट, और ज़्यादा से ज़्यादा अब बार्बर ने क्या किया कि फिर से उसने अपना रेजर उठाया, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, और थोड़ी देर काम करने के बाद स्टॉप सडनली, वो अचानक से वो रुक गया और अचानक से चिल्लाया और बोला, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरियस, मुझे तो पता ही नहीं था मास्टर कि आप इतने दयालु हैं। मतलब अब वो इस चीज़ से इतना खुश हो गया कि मुझे सुल्तान ने इतना अच्छा खाना ऑफ़र किया, इतने सारे फ्रूट्स ऑफ़र किए हैं और खाना दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अब बार्बर को तो बहुत खुश था, लेकिन सुल्तान को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो सुल्तान ने अपनी तरफ से जो कर सकता था उसने किया। उसने बोला कि प्लीज़ आप मेरा ये हेड कंप्लीट शेव कर दो, क्योंकि अब तो उसकी ऐसी कंडीशन थी कि वो बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि उसका जो सर है आधा तो वो शेव कर चुका है। तो उसने बोला कि अब जल्दी से प्लीज़ मुझे ये शेव करके मुझे फ्री करो। अब क्योंकि बार्बर को तो इतनी जल्दी नहीं थी, फिर उसने बोला चलो ठीक है, फिर से शेव करता हूँ। जैसे ही उसने शेव करना स्टार्ट किया, अचानक से तुरंत शेव बंद करता है, चिल्लाते बोलते हैं, अरे मास्टर मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने दयालु हो। और ये दयालु वर्ड उसने इसलिए बोला क्योंकि उसको इतना सारा खाना ऑफर हो गया था मास्टर की तरफ से। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। आई विश आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। जब मैंने इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम पढ़ा तो आई वॉज सो हैप्पी, और अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और बहुत ही जल्द अभी तो हम ग्रेड 5 क्लास 5 की NCERT चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं बनाकर डालती हूँ, और मैं वेरी सून आई विल स्टार्ट द क्लास 6th NCERT, सेम आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द मेरीगोल्ड। तो हम उसको भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना स्टार्ट करके मैं यहाँ पर उसको शो करूँगी।